हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपने इशूज़ हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया। ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता, जो भी देश का दिल करता है। इवन कि आपको देख लो, आप भी अगर जो आप काम कर रहे हैं, आपको अगर देखा जाए तो आप भी बड़ी अच्छी एक डेजिग्नेशन में है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन इधर क्या, इधर तो किसी किस्म की किसी के बंदे की किसी की इज्जत नहीं है। तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना में, तो ये मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। आज जो भूटान में एमओयू साइन किया गया, उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है। एमओयू साइन किया गया है जिसमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक रेल सिस्टम को जो है वो मुतारफ़ करवाया है। एहसान अली, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2 रोज़ा दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं और वहां पर उनका जितना वार्म वेलकम किया है, हमने देखा है सोशल मीडिया पर हर जगह उसी के चर्चे हो रहे हैं। जैसे वहां के भूटान के नौजवानों ने जो है गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क में जाते हैं बगैर मफाद के नहीं जाते, कुछ एम सेट करके जाते हैं, और भूटान में जाने का उनका मफाद क्या है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस विजिट पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं, बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है। मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा न सिर्फ इनवाइट किया जा रहा है बल्कि आज मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के एमओयू साइन किए गए हैं, स्पेशली अगर देखें तो पहले ही रेलवे के निज़ाम के हवाले से अगर बात की जाए तो भारत का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो है। और इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया की जितनी टोटल आबादी है उससे ज़ायद जो है डेली पैसेंजर जो है वो भारत के अंदर सफ़र करते हैं। आज जो भूटान में एमओयू साइन किया गया उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है। एमओयू साइन किया गया जिसमें दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई। सर आपका? मोहम्मद रजी। सामा जावेद। क्या करते हैं आप? बेसिकली बिजनेस करते हैं और एमफिल के स्टूडेंट्स हैं। आप दोनों? जी सर, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे के लिए भूटान पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। भूटान के जो नौजवान हैं उन्होंने गुजरात के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर गरबा किया है और जिस गाने के उन्होंने पर गरबा किया है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही लिखा हुआ है। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से दौरे हुकूमत में आए हैं वो हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। वो दूसरे मुल्कों का विजिट करते हैं और एक ख़ास मकसद के तहत जो है वो दूसरे मुल्कों के विजिट पर जाते हैं। भूटान के ये जो 2 दिन के दौरे पर हैं, डेफिनेटली इसके पीछे भी उनका एक कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस विजिट पर, और ख़ास कर जिस तरह भूटान के लोगों ने उनका वेलकम किया इस पर? देखें, अब इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है।
अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना दूसरे जितने भी नेशन हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपनी इशूज़ हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया। भूटान ने भी इस चीज़ को वेलकम किया है कि अगर उनकी नेशन में भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए, सारे मामला होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है, मुल्क को अच्छा करने की बात है ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बैक पर करना चाहिए और मुल्क के लिए अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने 100% ठीक बात की है। भूटान का एक रास्ता इंडिया जो है इस्तेमाल करता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली चाइना के साथ इंडिया के जो मामला चल रहे हैं वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इंडिया ने चाइना के साथ ना तो अपनी ट्रेड बंद की है और ना ही टोटली तौर पर जो है ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बड़ी जानी मानी जाती है। बड़े हमारे जो सियासतदान हैं चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन चाइना की दोस्ती के बदले हमें क्या मिला? सर आप उमर खान। उमर खान, क्या करते हैं आप? मैं ये बिजनेस ही करता हूँ। सही। सर आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर भूटान में मौजूद हैं और वहाँ पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी कंट्री के दौरे पर जाते हैं कुछ गोल और एम सेट करके जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ भूटान की बात नहीं है, वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें तो पहली बात है कि हमें कोई इनवाइट ही नहीं करता और हम जाएं भी तो हमारा इस तरह से इस्तकबाल ही नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैम, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएगा उसका ग्रैंड वेलकम ही होता है, क्योंकि उसके मुल्क की मुताबिक उसकी इज्जत होती है ना। तो हम लोग जहाँ भी जाएं हमारी भी इज्जत होगी, बस हमारे प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का वेलकम हो रहा है किसका नहीं हो रहा। कहीं भी किसी भी मुल्क का कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे मुल्क में बस ये है कि हमारे मुल्क में अगर किसी ज़रदारी को भेजें कहीं तो उसका ही बहुत अच्छा वेलकम होगा। और किस तरह से वेलकम होगा आप जानते हैं, ये भी आप बेहतर जानते हैं कि हमारा वेलकम किस तरह से होता है। किस तरह से? वो तो फिर हमारे भी रेड कार्पेट बिछाएंगे हमारे लिए भी, और फूलों के हारों की जगह आप हमारे कांटे बिछा देंगे हमारे लिए। और तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वेलकम तो एक नॉर्मल बात है। बस ये कि हमारे मुल्क में चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करें, ये भी तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी ज़रा सियासत बाहर निकलें और दूसरे मुल्क की तरफ फोकस करें, तो हमारा भी यही बात है ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप देखें, वो एक अपनी पॉलिसी के मद्देनजर चल रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट। उनके जितने भी नेबर ममालिक हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश होती है कि उन ममालिक का विजिट करें और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान पर यह सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, क्योंकि हमारे हमसायों के साथ किसी के साथ नहीं बनती। आप ईरान के साथ देख लें, आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, आप इंडिया के साथ देख लें। तल्लुकात तो हम भी बनाने की वो अच्छी कोशिश करते हैं, हम भी जाके उनसे उधार लेते हैं, एडवांस मांगते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो तल्लुक हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस रास्ता लहदा हम लोग उनसे उधार लेते हैं, वो उनसे जाके कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं उनके साथ। तो सर उधार मांगने वालों की तो इज्जत नहीं ना होती। आप किसी दुकान पर बार बार उधार लेने जाएंगे ना तो चौथी दफा दुकानदार भी आपको